काइंडली मेरी स्क्रीन को और वॉइस को कंफर्म कर दें। ओके। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज कुछ नेट का इशू आया है और मैं ऑन टाइम जो है वो ऑनलाइन आ गया था, लेकिन मुझे नेट की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो वेबिनार स्टार्ट करने में लेट हो गया हूँ। तो मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा, तो उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। अच्छा जी। अ, इस वक्त सिर्फ 6 स्टूडेंट ऑनलाइन हैं। अगर हम 5 मिनट वेट कर लें, आप ग्रुप में टेक करें दोस्तों को ताकि वो भी ऑनलाइन आ जाए वेबिनार में। अब्दुल नाफे, आप ऑनलाइन नहीं हैं? ओके। ओके। काइंडली ग्रुप में अपने बाकी दोस्तों को टैग करें कि जो वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द जो है वो वेबिनार को ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना अगला लेक्चर जो है वो आगे लेकर चलें। और बाकी आप लोगों ने जो है वो अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट किया है? मुझे ईमेल्स तो आई हैं असाइनमेंट्स की, लेकिन बहुत कम लोगों की ईमेल्स आई हैं। और स्पेशली जो हमारा लास्ट लेक्चर का असाइनमेंट था वो बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया है। अच्छा जी। ओके। अच्छा, काफ़ी दोस्तों की मैंने जो है वो लास्ट असाइनमेंट चेक की है जो वॉरियर फोरम के हवाले से थी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो वॉरियर फोरम जो है वो बेस्ट प्लेस है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए और स्पेशली इंटरनेट मार्केटर्स के लिए। तो आप वहाँ पर जितनी ज़्यादा अपनी एफर्ट शो करेंगे तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पर वॉरियर फोरम पे आप ऑनलाइन आया करें और वहाँ पर जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग किया करें। ओके। चलिए जी, काफ़ी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। हमारा 10:30 बजे का क्लास का टाइम होता था। आज हम तकरीबन 30 मिनट्स लेट हो गए हैं। तो अब मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ नेटवर्क्स के ऊपर प्रोफाइल्स को क्रिएट किया था। और जो है आपका वारियर फोरम के हवाले से मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपने उस पर अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है लोगों के साथ, लोगों की हेल्प करनी है और लोगों से आपने क्वेश्चन आस्क करने हैं। अच्छा, जेवीजू के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि जी आपने वहाँ पर कम से कम 20 प्रोडक्ट्स के को जो है वो आपने अप्रूवल ले लेनी है। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि काफ़ी दोस्तों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ है और तकरीबन 20+ प्रोडक्ट जो है वो उनके अकाउंट में अप्रूव हो चुकी हैं। तो आज हम जो है वो दोबारा अपने नेटवर्क पर आ जाते हैं, क्लिक बैंक पर। ठीक है। अब देखिए, मैं बार बार क्लिक बैंक की तरफ इसलिए आता हूँ क्योंकि क्लिक बैंक वो नेटवर्क है जहाँ से हमें प्रोडक्ट की सर्चिंग और उसके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना हमारे लिए आसान होता है। ओके। अब आप अपने जो है वो क्वेश्चंस काइंडली स्टॉप कर दें और पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपने इस लेक्चर पे रखना है और आपकी विंडोज़ जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। अटेंटिव आप रहेंगे तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है कि अपने क्लिक बैंक के नेटवर्क पर आपने जाना है मार्केट प्लेस पर।
ठीक है। अच्छा, आपने अब यहाँ से फाइनल अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट को फाइनल किया है, सिलेक्शन की है। किसी ने 5 प्रोडक्ट यहाँ से चूज की है, किसी ने 10 प्रोडक्ट यहाँ से चूज की हैं। तो मैं फिर अगेन आपको यही कहूँगा कि आपने उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, उस कैटेगरी में रहते हुए काम करना है जिस कैटेगरी में आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। क्योंकि अब हम जा रहे हैं आगे प्रैक्टिकल काम करने के लिए। अभी तक हमने जो है वो तमाम के तमाम जो अभी तक हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो तमाम थ्योरेटिकल थे। लेकिन अब हम जो है प्रैक्टिकल करने जाएंगे, और प्रैक्टिकल करने में मुझे आपकी जो है अटेंशन बिल्कुल चाहिए होगी। क्योंकि अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, मुझे रिस्पांस नहीं देंगे, तो वन बाय वन आप लोग ग्रुप से निकलते जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर आपका इस कोर्स में रहना और कुछ सीखना बेकार है। ठीक है। तो मुझे हैंड रेस करके बताएं कि जी कौन मेरे साथ आगे चलेगा और इस प्रैक्टिकल टास्क को कंप्लीट करेगा, जो भी टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। रमज़ान एंड हसनैन, आप अटेंटिव भी नहीं है और आपने हैंड रेस भी नहीं किया है। ओके, चलें जी। तो आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है अपने इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए, कि जिस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है आपने वही प्रोडक्ट को सर्च करना है, और उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट को फाइंड करके आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है। अब जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि जी मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ अपना कीवर्ड। ठीक है। कीवर्ड में जो फाइंड करने जा रहा हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड है, डायबिटीज़। अब डायबिटीज को मैं जब फाइंड करता हूं तो इस कीवर्ड पर क्लिक बैंक के नेटवर्क पर जितनी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि जी हमें फिल्टर यूज करना है ग्रेविटी का। ठीक है। ग्रेविटी का फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्रेविटी का फिल्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि वो प्रोडक्ट जिनको ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसकी ग्रेविटी क्लिक बैंक के नेटवर्क पर हाई होती है, और इसका मकसद ये होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा हॉट सेलिंग है, क्योंकि इसीलिए दूसरे जो मार्केटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें, अब हमारे सामने इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई हैं। अगर आप इनको टोटल को देखें तो 268 प्रोडक्ट्स हैं, और इस कीवर्ड से रिलेटेड 268 प्रोडक्ट हमारे सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं क्लिक बैंक के नेटवर्क पर। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपने तमाम मैट्रिसेस को देखना है कि जी इस कीवर्ड से रिलेटेड जो सिलेक्शन या जो प्रोडक्ट हमारे सामने नेटवर्क पर आई है क्लिक बैंक पे, हमने उनको देखना है कि जी हम कौन सी प्रोडक्ट इनमें से लेना पसंद करेंगे और उसको आगे प्रमोट करना पसंद करेंगे। अब देखें, जब नंबर 1 प्रोडक्ट आ रही है उसकी एवरेज सेल आपको नजर आ रही है $38.90। ठीक है। तो एवरेज सेल हमारे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कंप्लीट होता है, और हम इस प्रोडक्ट को एवरेज सेल के अगर क्राइटेरिया पर जाए तो ये प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि 75% हमें जो है वो कमीशन भी मिलना है। ठीक है। और इसकी ग्रेविटी को अगर हम देखें तो ग्रेविटी 232.85 यानी कि बहुत ज्यादा है। ओके। तो मैंने आपसे कहा था कि जी स्टार्ट में आपने ग्रेविटी को 30 प्लस रखना है और 100 बिलो रखना है। ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड पर आपको मजीद फिल्टर और एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से भी जो है इसकी ग्रेविटी को एक लिमिट दे सकते हैं कि जी 30 से लेकर 100 के दरमियान हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 99 करता हूँ। अब देखिए वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। टोटल मेरे पास 10 प्रोडक्ट इस फिल्टर को यूज करने से मेरे सामने आई हैं इस कीवर्ड पर रहते हुए डायबिटीज पर, कि जिनका ग्रेविटी 30 प्लस है और 99 से लो होगा। अब देखिए पहली जो प्रोडक्ट आ रही है वो आ रही है पेलियो हैक्स कुक बुक। ये कोई कुकिंग की बुक है।
जिसके अंदर डायबिटीज का कोई ना कोई हवाला मौजूद होगा कि जी डायबिटीज जो पेशेंट हैं उनके हवाले से भी इसमें कोई ना कोई रेसिपी मौजूद होंगी। ओके, अब हम जाते हैं सेकंड प्रोडक्ट पर। द बिग डायबिटीज लाई रियल डॉक्टर अप्रूव डायबिटीज ऑफर। और व्यू मोबाइल का मकसद कि ये जो इसका जो सेल पेज है वो मोबाइल पे भी वॉच किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा जब हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और जब हमारा विजिटर डायरेक्ट सेल पेज पर जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट का जो सेल पेज है उस पर जाएगा, तो वो मोबाइल पर भी इस सेल पेज को देख सकता है और ऑर्डर कर सकता है, यानी कि हमारी कन्वर्जन अच्छी हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज कि एवरेज सेल 29.44 गुड है। एवरेज जो सेल पे हमें परसेंटेज मिलना है वो 64% मिलना है, ये भी अच्छा है। एवरेज रीबिल टोटल 0%। ठीक है, कि इसके अंदर रीबिलिंग है लेकिन बहुत कम है। 1% जो है वो आपको रीबिलिंग के ऊपर, यानी कि रिकरिंग ऑप्शन मौजूद है उसके अंदर, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, अब हम तीसरी प्रोडक्ट को देखते हैं। 14 डे रैपिड वेट लॉस मैक्रो पैटर्निंग न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज सिस्टम। अब ये भी एक प्रोडक्ट है जिसकी एवरेज सेल जो है वो 19.77 है। इसकी ग्रेविटी को अगर हम देखें तो वो 57.08 है, और इसका जो परसेंटेज हमें मिलना है वो मिलना है 75%, और रीबिलिंग के ऊपर हमें जो परसेंटेज मिलना है वो भी 75%, राउंड अबाउट $7.7। ठीक है, यानी $7.7 का 75% हमें रीबिलिंग पर मिल सकता है। तो इस प्रोडक्ट को भी हम चूज कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट जो है इस कीवर्ड पर हमारे सामने जो आई हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। अब इस प्रोडक्ट को देखें एवरेज जो डॉलर सेल है वो इसकी है 27.54। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मिलना है $75, और रीबिलिंग इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि रिकरिंग जो पेमेंट ऑप्शन, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है ये इस प्रोडक्ट के साथ मौजूद नहीं है। इसका मकसद कि ये रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन के साथ प्रोडक्ट नहीं है। वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम जो है प्रोडक्ट बाय होगी और वन टाइम कमीशन हमें इस प्रोडक्ट पे मिलना है। ओके, काइंडली ग्रुप में अब्दुल नाफी को टेक करें, वो मुझे पीएम कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि जी वेबिनार स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, अब देखिए मैं जो इस पूरे सिलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट चूज करने जा रहा हूँ वो है ये वाली प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें रिकरिंग बिलिंग की जो अमाउंट है बहुत कम है, लेकिन इसका जो ग्रेविटी है वो 83.53 है, और इसमें रिकरिंग ऑप्शन मौजूद है, और इसके अलावा जो है इसका जो एवरेज सेल है 29, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के आसपास है। तो अब मैं इस प्रोडक्ट के सेल पेज को देखता हूँ, तो इसके सेल पेज पे क्या मौजूद है। आज मुझे नेट ने बड़ा परेशान किया है, अभी आप देख रहे होंगे कि साइट ओपन होने में भी प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा जी, चलें मैं इसके सेल पेज को अभी फिलहाल ओपन नहीं करता। अब मैंने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट कर ली, इस प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा मेरा जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, डायबिटीज। मैंने जितनी भी वर्किंग करनी है वो इस कीवर्ड से रिलेटेड रहते हुए ही करनी है, यानी मैं अपनी जितनी भी कीवर्ड रिसर्च करूंगा, जो मेरा मेन कीवर्ड होगा वो होगा डायबिटीज। ठीक है, तो आपने भी अपने मेन कीवर्ड को माइंड में रखते हुए उस पर रिसर्च करनी है, और कुछ कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आप सैमरश का सहारा ले सकते हैं। सैमरश के फ्री अकाउंट से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो मैं अब जो है सैमरश का मेरे पास जो है वो प्रीमियम अकाउंट है, तो आप इसको जो है वो फ्री अकाउंट से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं।
अब डायबिटीज को मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। यही काम जो है आप गूगल एडवर्ड से भी कर सकते हैं। आप गूगल एडवर्ड पर जाएं और अपना जीमेल का ईमेल आईडी यूज करते हुए इसमें लॉगिन हो जाएं, और टूल के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कीवर्ड प्लानर का, ठीक है। अब ये गूगल एडवर्ड जो है बहुत ज़बरदस्त टूल है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, और अपने उन कीवर्ड्स की मदद से आप जो है काफ़ी वर्किंग को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ हाँ, नेट इज टू मच स्लो। ओके अब्दुल नाफे, वेलकम। अब देखें, कीवर्ड प्लानर को हमने यूज़ किया और टूल्स में जाकर कीवर्ड प्लानर पर आए हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जी हमारा जो कीवर्ड है वो है डायबिटीज, ठीक है। अब डायबिटीज हमारा मेन कीवर्ड है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करने जा रहे हैं वो डायबिटीज से रिलेटेड है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट, और गेट आइडियाज पर क्लिक करना है। गूगल एडवर्ड पे किस तरीके से हम कीवर्ड फाइंड करते हैं या कीवर्ड की जो स्टेट्स मालूम करते हैं, उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में किसी लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए, डायबिटीज से रिलेटेड मेरे पास कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लानर ने मुझे शो किए हैं। तो मैं पहले जाता हूँ कीवर्ड आइडियाज पर। अब देखें कि जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है डायबिटीज, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। यानी इट मीन्स कि हमें इस वर्ड को रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो 300,000 प्लस हैं। ओके, तो इसका कंपटीशन नो डाउट हाई है, लेकिन हम जो आगे जाकर एसईओ टेक्निक्स इस पर यूज करेंगे, बैकलिंकिंग हम इस पर करेंगे, सोशल सिग्नल्स के ऊपर हम इस पर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो ये हाई कंपटीशन का जो कीवर्ड है वो रैंक हो जाएगा। लेकिन और जब रैंक होगा तो हमारे पास जो इस कीवर्ड पे ट्रैफिक आना है वो कितना आना है, 300,000 प्लस आना है, ठीक है। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड भी आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे, कि एक तो आपका मेन कीवर्ड हो गया डायबिटीज, ठीक है। अब डायबिटीज की स्टेट आपको पता लग गई कि जो डायबिटीज का कीवर्ड अगर आप रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास जो मंथली सर्चेस हैं वो 300,000 प्लस हैं। अब उसके अलावा जो इससे रिलेवेंट कीवर्ड हैं, तो डायबिटीज सिम्टम्स हैं, इसकी अगर आप देखें तो एवरेज मंथली सर्चेज 135,000 है और इसका कंपटीशन मीडियम है। अच्छा, उसके साथ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, यानी इस वर्ड को इन्होंने रिवर्स किया, तो इसकी जो सर्चेज हैं वो 110,000 और इसका भी कंपटीशन जो है वो मीडियम है। अच्छा, ये कीवर्ड आपके पास आता है डायबिटीज मेलिटस, इसकी जो मंथली सर्चेज हैं वो 49,500 है और इसका भी जो कंपटीशन है वो मीडियम है। फिर एक कीवर्ड हमें मिला डायबिटिक, इसके सर्चेस कम है और इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम इस कीवर्ड को जो है वो शायद अपनी आर्टिकल्स में या अपने ब्लॉग में इस कीवर्ड को हम फोकस ना करें। अच्छा, व्हाट इज डायबिटिक, ये भी हमें एक कीवर्ड मिला जिसके मंथली सर्चेस जो है वो 22,200 है और इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है। तो शुरू में हमने वो कीवर्ड उठाने हैं जिनका कंपटीशन लो या मीडियम हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में हाई कंपटीशन कीवर्ड सर्च करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो आपको उसको रैंक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक कर लेंगे नो डाउट,
ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने स्टार्ट में वो कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जिनका कंपटीशन मीडियम हो या लो हो, और उसके मंथली सर्चेस 1000 प्लस हों। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अच्छी सर्चेज और लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन के साथ कुछ कीवर्ड्स आपने उठाने हैं। राउंड अबाउट 10 कीवर्ड्स आपने उठाने हैं अपनी सर्चेज से रिलेटेड। यानी आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस कीवर्ड, उसके मेन कीवर्ड को आपने यहाँ पर सर्च करना है, और तकरीबन 10 कीवर्ड उठाने हैं जिनकी कंपटीशन मीडियम हो और लो हो, और उसकी सर्चेज मिनिमम 1000 हो। ठीक है, 1000 से कम वाले सर्चेज जो है वो आप ना सिलेक्ट करें। तो इस तरह आपने 10 से 12 जो है वो कीवर्ड यहाँ से फाइंड करने हैं और उनकी एक नोटपैड फाइल बना लेनी है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो आप बनाएंगे ये आपको आगे जाकर बहुत काम आएंगी। इज इट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? काइंडली चैट में और हैंड रेस करके कंफर्म करें। अच्छा, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली यहाँ पे पूछें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स का। क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च जो होती है वो किसी भी ब्लॉग को बनाने से पहले जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। आगे जाकर अगर हम जो कामयाबी हासिल करेंगे वो सारी की सारी जो डिपेंड करती है वो हमारी इस कीवर्ड रिसर्च पर करती है। तो अगर इस कीवर्ड रिसर्च के दरमियान कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। माइक पर कोई आना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। ओके हसनैन, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम मेन कीवर्ड कहाँ से लेंगे अपना? जी जैसे आपने मेन कीवर्ड पिक किया है ना, डायबिटीज, जी जी, इस तरह हम अपना मेन कीवर्ड कहाँ से लेंगे? मेन आइडिया कहाँ से आएगा? बाद में हाँ ये देखिए, एंकर टेक्स्ट प्लान तो बन जाता है ना। बिल्कुल देखिए, आप मेन आइडिया उस वक्त लेंगे जब आप मार्केट प्लेस में जाते हैं। ठीक है, अब जी मार्केट प्लेस में आप जा रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप किसी ना किसी कैटेगरी में जाएंगे ना, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। जी ठीक है, अब जब आप प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट करते हैं कि जी आप चले जाते हैं कुकिंग एंड फूड के अंदर। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर यस आपको देखें, आपकी जो मेन कीवर्ड होगा वो आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन के अंदर ही होगा। अब फर्स्ट करें कि आप जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट की? ब्रेकफास्ट कुक बुक। तो आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो क्या होगा? कुकिंग रेसिपीज। क्योंकि आप जो है वो रेसिपी की कुक बुक जी जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है हसनैन? मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है सर। तो इस आ रही है, आ रही तरीके, है। हाँ, तो इस तरीके से आप जब अपनी कैटेगरी में जाते हैं ना, तो जब प्रोडक्ट को आप फाइनल सिलेक्शन करते हैं तो आपका जो मेन कीवर्ड होता है वो उस प्रोडक्ट से आपको मिलता है। सर एक और क्वेश्चन है, हमारा जो मेन कीवर्ड है हम एफिलिएट साइट से भी ले सकते हैं? जी। जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया उसकी जो जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं हम्म। उसके से भी मेन कीवर्ड ले सकते बिल्कुल बिल्कुल, देखें, जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके सेल्स पेज को जाके जब स्टडी करते हैं ना, तो आपको वहां से आपका मेन कीवर्ड भी मिल जाता है और रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं। अब देखें, जैसे ये आपका एक सेल्स पेज ओपन हुआ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ
और सेमरश के अकाउंट से इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखें क्या रिजल्ट्स आएंगे। स्क्रीन स्टिल है सर। अच्छा, सेमरश का जो है अकाउंट आप जो है वो फ्री अकाउंट से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वहां कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से आपको इसके बैकलिंक्स पता लग रहे हैं। अच्छा, यहां से आपको जो है वो मेन कीवर्ड आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए आपको जो है ना वो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल पर और कीवर्ड प्लानर पर। जी ठीक है हसनैन, आई थिंक आपका जो सवाल जो है वो क्लियर हो गया होगा। जी सर ठीक है। जी हो गया। चले जी। अ, उस्मान अमजद, उस्मान आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी और वालेकुम सबको अस्सलाम। सर को भी। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज करें, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? थोड़ा सा तेज कहें बोलें क्योंकि आवाज बहुत स्लो आ रही है अच्छा, आपकी। मैं चाह रहा था कि सपोज करें कि हम अच्छा अच्छा मैंने कहा कि हम अगर अपना कीवर्ड ये करें वेट लूज का, हम्म। अगर वो हेल्थ एंड फिटनेस में आती है तो हम ठीक है। क्या वर्ड करवाएंगे, अपना फिट वेट लूज का या नहीं हेल्थ का? नहीं, देखें हेल्थ जो मेरा है ये वो, बेसिकली क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, आपका जो मेन कीवर्ड होगा ना वो वेट लॉस ही होगा, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस जो है अच्छा, ना वो एक मेन कैटेगरी है। तो सर पर इसमें एक ये चीज नहीं होती कि जब किसी ने सर्च करना है तो उन्हें हेल्थ से रिलेटेड सर्च करना है? अब बिल्कुल, हेल्थ से रिलेटेड देखें जब आप सर्चिंग करेंगे ना तो क्योंकि हेल्थ जो है वो एक वाइड कैटेगरी है, तो जब विजिटर हेल्थ पे सर्चिंग करता है तो उसके बाद क्या होता है, गूगल जो है ना वो हेल्थ से रिलेटेड तमाम की तमाम सर्चेस शो कर देता है। लेकिन अगर वही बंदा सर्चेस कर रहा हो वेट लॉस पर, तो गूगल उसको पूरे के पूरे हेल्थ से रिलेटेड जो है टॉपिक शो नहीं करता, बल्कि वो वेट जी। लॉस, समझ रहे हैं। तो जितना आप माइक्रो यानी कि निच में जाकर अपने, अच्छा, जी 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 सर, क्लियर हो गया। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो साइट है, जो आप साइट बनाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, उसको रैंक करना इजी हो जाता है। जी। इस और स्टार्ट में मैंने आपको अभी ठीक हो गया बताया सर। कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो जितना ज्यादा नेरो होकर आप सर्च करेंगे ना, उतना आपके लिए फायदा है कि कंपटीशन भी आपका लो हो या मीडियम हो, हाई कंपटीशन ना हो। अगर आप हेल्थ को अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप कीवर्ड प्लानर पे जाकर हेल्थ को सर्च ठीक है करें सर, ठीक। तो उसका कंपटीशन आपको हाई नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, तो हमने स्टार्ट में जो है ना लो और मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स उठाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक हो गया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जी सर, क्लियर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। और कोई दोस्त हमारे माइक पर आना चाहते हैं या हम आगे चलें? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने कीवर्ड्स को सर्च किया है गूगल कीवर्ड प्लानर पर, आपने इन कीवर्ड्स को अपने पास एक नोटपैड की फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है। अब वो किस तरीके से सेव करना है कि आपने इस कीवर्ड को और सर्चेस को, इन दोनों चीजों को आपने अपने पास कॉपी करना है।
अच्छा, फिलहाल कंपटीशन को जो है वो आप भले नोट ना करें, आपने कीवर्ड और उसकी मंथली सर्चेस ये अपने पास सेव कर लेनी है। ठीक है, देख रहे हैं, मैं कीवर्ड उठाता जा रहा हूँ और उसकी मंथली सर्चेज नोट डाउन करता जा रहा हूँ कि उसकी मंथली सर्चेज क्या हैं। अच्छा, ये जितनी भी मंथली सर्चेज आपको शो कर रहा है, ये कंट्री शो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमने कीवर्ड प्लानर में जो कंट्री सिलेक्ट किया था वो कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, देखिए, मैंने हाई कंपटीशन के कीवर्ड को अभी छोड़ दिया है। ये आपने खुद एनालाइज करना है कि जी आपके लिए कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा सूट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। जी बिल्कुल उस्मान, आप एक्सेल में भी ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल उम्माद, हमने यूएसए कंट्री इसलिए सिलेक्ट करना है कि जो मेजर हमारे पास सर्चेज आ रही होती हैं और बायर जो मौजूद है वो ज़्यादातर आपको यूएसए में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपने उन्हीं के सर्चेज को फोकस करना है। आपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये कंट्री सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि आपका मेन पर्पज जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, और हमें ये अच्छी तरह बात मालूम है कि जो हमारा जो बायर है वो यूरोप में मौजूद है, बनिस्बत एशिया के आपको जो बायर मिलना है वो यूरोप से मिलना है। तो ये जो सर्चेज मैंने अभी देखे यूएसए से रिलेटेड की है, आप ये सर्चेज को थोड़ा सा फिल्टर चेंज भी कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इसमें हम जो है ऑस्ट्रेलिया शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो काम करना है वो जो हम साइट को प्रमोट करेंगे वो मोस्टली हमारा जो टारगेट होगा वो यूनाइटेड स्टेट ही होगा। उस्मान, इसको अभी रहने दें। ये क्वेश्चन जो है आपका अभी इस चीज का टाइम नहीं आया है, इसको क्लियर करेंगे हम आगे जाकर। अब्दुल नाफे, आप थोड़ा सा मिस कर गए कि देखिए, हमने पहले अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड फाइंड नहीं करना, हमने पहले प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद हमने जो है उसके कीवर्ड पर रिसर्च करनी है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने डायबिटीज का वर्ड यूज किया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है उसका मेन कीवर्ड डायबिटीज होना चाहिए। आप जो है अपना कीवर्ड मुख्तलिफ एंगल से इसको यूज कर सकते हैं। क्या अगर मैं यहाँ डायबिटीज यूज ना करूँ, ठीक है, डिजीज का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन डिजीज का वर्ड जो है वो एक वाइड रेंज में आ जाता है, क्योंकि उसमें डायबिटीज भी आ जाती है, उसमें दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायबिटीज के वर्ड को यहाँ गूगल कीवर्ड प्लानर में सर्च किया है, डिजीज के वर्ड को मैंने सर्च नहीं किया।
अब अगर फर्ज करें कि अगर मैं यहाँ पे डिजीज लिखूंगा तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे, उसमें आपकी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज हैं उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है वो शो करेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो डायबिटीज से रिलेटेड है, डायबिटीज के हवाले से जो है वो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है, तो मैं क्यों ना डायबिटीज के ऊपर सर्च करूं बनिस्बत डिजीज के। इज इट क्लियर? अब देखें, मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर सेव कर लिए हैं और उनकी मंथली सर्चेस भी आपके सामने मौजूद है। तो यही काम आपने करना है, अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, फाइनल सिलेक्शन करनी है और उसके हवाले से आपने कुछ कीवर्ड रिसर्च करनी है। इस तरीके से आपने तकरीबन 10 से 15 कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड जिनका कंपटीशन मीडियम हो या लो हो, कोशिश करें कि स्टार्ट में हाई कंपटीशन ना हो। हाई कंपटीशन अगर आपको मिलता है और अच्छा कीवर्ड मिलता है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये कंप्लीट जो है आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड फाइनल कर ली है, ठीक। अच्छा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कंप्लीट जो है वो अपने 10-12 कीवर्ड यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है 10 से 15 कीवर्ड फाइनल करने हैं, यह आपका एक असाइनमेंट भी है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये करना है कि अब हमने देखना है कि जी प्रोडक्ट हमने फाइनल सिलेक्शन कर ली, उसके हवाले से हमने कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमें ये पता लग गया कि जी हमने जो कीवर्ड रिसर्च की है उसके मुताबिक हम जब हमारे ये कीवर्ड रैंक करेंगे, यानी हमारी जो साइट रैंक करेगी और उन साइट में जो ये कीवर्ड रैंक करेंगे तो हमारे पास इतना ट्रैफिक हमें मिलना है, यानी इतने विजिटर हमारी साइट पर आने हैं मंथली बेसिस पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपनी इनकम को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। जब हमें हमारी इनकम की एस्टिमेशन पता होगी तो हम जो हमारी जो वर्किंग का अंदाज होगा वो कॉन्फिडेंस के साथ होगा, हमें पता होगा कि जो हम जो वर्किंग कर रहे हैं उसके बदले हमें मिलना क्या है, यानी हम प्रोजेक्शन करेंगे और एक फोरकास्ट बनाएंगे अपनी इनकम की, ठीक है। अच्छा, मैंने इस हवाले से जो है अपना एक पूरा प्रोफार्मा बनाया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल का मैंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं और इस फार्मूले से मुझे पता लगता है कि जी मैं जिस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहा हूँ जो कीवर्ड्स मेरे सामने आए हैं उनकी मंथली सर्चेस के हवाले से मेरी मंथली इनकम या डेली इनकम कितनी होनी चाहिए, और अगर मैं वो तमाम के तमाम कीवर्ड जो है वो रैंक करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए। अब देखें, मैंने क्या करना है, अपने ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स डायरेक्ट मैं एक्सेल में भी रख सकता था, ठीक है। अब देखें, ये तमाम कीवर्ड्स और उसकी मंथली सर्चेज में यहाँ पर अपनी इस शीट में लेकर आ गया हूँ। अब मैं ये जितनी भी प्रोजेक्शन बना रहा हूँ वो कौन सी प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो शीट पर मैं मेंशन करूंगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, अच्छा जी, टेबल्स जो है वो मर्ज हुए हैं तो मुझे मैनुअल ही पेलियो रेसिपी टीम कुक बुक, ओके, ठीक है। मैंने अपनी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया ताकि मुझे इन फ्यूचर जब मैं देखूं, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट तो प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तकरीबन जो है 50+ प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ, तो हर प्रोडक्ट की मैं इस तरीके से प्रोजेक्शन बनाता हूँ, फोरकास्टिंग बना लेता हूँ
ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले या उसको प्रमोट करने से पहले। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जी जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट की थी डायबिटीज, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की है और इसकी जो एवरेज सेल है वो राउंड अबाउट है 29.44। ठीक है, तो इसकी एवरेज सेल में यहाँ लिखूंगा कि $29.44 जो है इसकी एवरेज सेल है और कमीशन मुझे जो इस पर मिलना है वो मिलना है जी 64%। ठीक है, ये तमाम चीजें आप इस एक्सेल की फाइल में मेंशन करेंगे। 64%। ओके, तो अब देखिए एक चीज मुझे पता लगी कि जी ये ट्रैफिक अगर मेरा डायबिटीज का जो वर्ड है ये अगर मेरा रैंक करता है तो मेरी मंथली सर्चेज आनी है 3 लाख। ठीक है, अगर इस 3 लाख का 1% भी कन्वर्जन हो जाए, ठीक है, तमाम 3 लाख के जो करीब जो बंदे हैं या जो विजिटर हैं या गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं या मुख्तलिफ सर्च इंजन पे जो सर्चिंग कर रहे हैं वो तमाम के तमाम तो आपकी साइट पर विजिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ 1% आपकी साइट पर आए तो मंथली आपके पास जो यूएसए से ट्रैफिक आना है वो आना है 3000 का। ठीक है, अब उन 3000 में से सिर्फ 1% अगर कन्वर्जन आ जाए यानी 3000 में से सिर्फ 1% प्रोडक्ट को बाय कर ले तो आपकी 1% इनकम कितनी होनी चाहिए? $576 पर डे की। ठीक है, और मंथली इनकम क्या होनी चाहिए? $17,000। अब अगर हम इसको और भी कम कर लेते हैं 0.1% करते हैं, अगर इस कीवर्ड से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन मिले 0.1% तो भी हमारी डेली की जो इनकम है वो $56 बन सकती है और जो कि मंथली अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 1000 प्लस जो है वो हमारी मंथली इनकम बन सकती है अगर हम इस कीवर्ड को रैंक करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, कन्वर्जन जो है वो मैं स्टार्ट में आपके लिए मैं तो खैर 1% कन्वर्जन रेट ही रखता हूँ हमेशा और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव भी करता हूँ, लेकिन आपके लिए जो है वो मैं 0.1% रख रहा हूँ। अब देखें मैंने ज्यादा कीवर्ड फाइंड नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ये 6 कीवर्ड हैं जो कि जिनका कंपटीशन जो है वो मीडियम है और इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं रैंक करने में कामयाब हो जाता हूँ, ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड हैं वो अगर मैं रैंक करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर मेरी इनकम क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं कि अगर डायबिटीज सिम्टम्स पर मैं अगर अपने इस कीवर्ड को रैंक करता हूं तो मेरे पास जो मंथली सर्चेज हैं वो 1,35,000 हैं यूएसए से। अगर उस 1,35,000 का सिर्फ 1% कन्वर्जन हो तो मेरी साइट पर जो ट्रैफिक आना है वो 1350 विजिटर आने हैं और उसका सिर्फ 0.1% अगर कन्वर्जन हो तो $25 की सेल मुझे डेली मिल सकती है और अगर इस $25 को मैं कन्वर्ट करूं मल्टीप्लाई करूं मंथ पे तो $763 अर्न कर सकता हूं पर मंथ। तो अगर मैं सिर्फ ये 6 कीवर्ड जो है वो रैंक करने में कामयाब हो जाऊं, ठीक है, तो भी मेरी जो मंथली इनकम है वो $3,800 बन सकती है अगर मैं सिर्फ ये 6 कीवर्ड रैंक कर लूं और मेरी जो साइट है वो इन 6 वर्ड्स को रैंक कर जाए। ठीक है, अच्छा अब देखें देखने में और प्रोजेक्शन बनाने में काम बहुत आसान है लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत होगी,
बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, तब जाकर आपको जो है वो इनकम आना स्टार्ट होगी। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को इजी ना लें कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जी बिल्कुल उम्माद, हम देखें यहाँ पे सिर्फ कमीशन फोरकास्टिंग कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कह रहे कि जी हम इतना कमाएंगे। हम इससे कम भी कमा सकते हैं और हम इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ प्रोजेक्शन बना रहे हैं, एक फोरकास्टिंग बना रहे हैं कि जी अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च करें, प्रमोट करें, तो हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फाइल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपने तमाम की तमाम वर्किंग जो है इसी फाइल में रहते हुए करनी है। जो आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो आपने यहाँ इसी फाइल में रहते हुए करनी है, और प्रोजेक्शन जो है वो आपने 0.1% की ही कैलकुलेशन करनी है कन्वर्जन की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी अगर मैं 1% नहीं करता, 0.1% करता हूँ, तो भी आप देखें कि आपकी इनकम इतनी कम नहीं हो रही। एक हैंडसम अमाउंट आप स्टार्ट में कमा सकते हैं। ठीक है, अब इससे नीचे में क्या जाऊं यार, इससे कम की क्या प्रोजेक्शन करूं, ये बताएं जरा। मैं अपनी जो कैलकुलेशन करता हूं वो 2% पे करता हूं कि मेरे पास जो मंथली सर्चेस कीवर्ड्स पे आती है मैं उसकी परसेंटेज लगाता हूं कि 2% मेरे पास ट्रैफिक आना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ट्रैफिक को गेन करता हूं, लेता हूं। लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर देखें 0.1% रखा है, 0.1%, पूरा 1% भी नहीं रखा। ठीक है, तो क्या हम इतना ट्रैफिक भी नहीं ला सकते? मुश्किल है। इतना ट्रैफिक तो हम हंस खेल के ला सकते हैं, बिल्कुल आराम से। अब देखिए अगर सिर्फ 0.1% हमारा ट्रैफिक जो है वो हमारी साइट पर आए तो 301 यानी कि 301 का विजिटर हमारे पास जो है वो हमारी साइट पर आएगा इस कीवर्ड से। और अगर उसका सिर्फ 0.1% जो है वो कन्वर्जन हो जाए तो भी हमें 5.67 जो है वो डॉलर अर्निंग दे के जाता है पर डे की। और अगर इसको मंथली कैलकुलेट करें तो $170 बनता है। जी बिल्कुल हसनैन, कीवर्ड को रैंक करना इतना जो है वो आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें और प्रॉपर तरीके से तमाम मामला को देखें और मेहनत करें तो इसको रैंक करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस देखें इस मिनिमम कैलकुलेशन पर भी, मिनिमम फोरकास्ट पर भी आपने $383 पर मंथ कमाए हैं। अब बताएं 38,000 पाकिस्तान में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट 38,000 बनते हैं। अगर आपने 38,000 पर मंथ कमाना स्टार्ट कर दिए तो बताएं बुरे? हाँ जी बुरे हैं। और ये कैलकुलेशन मैंने बहुत मिनिमम रेंज में जाकर की है, आप इससे बहुत ज्यादा कमाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए फोरकास्टिंग करने का मकसद क्या था? फोरकास्टिंग करने का मकसद ये था कि हमें पता लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। अब आपको पता लग गया कि जी मैं अगर इस साइट पर इस तरीके से काम करता हूं तो मेरी मंथली इनकम इतनी मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, अब आपने काम करना क्या है? सबसे मुश्किल काम अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। फोरकास्टिंग आपने कर ली, कीवर्ड रिसर्च आपने कर ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अपने ब्लॉग को बनाना है, और ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास कंटेंट होना लाजमी है। कंटेंट कहते हैं कि जी जो मवाद होता है, आप जो अपने साइड में मवाद रखेंगे अपने विजिटर के लिए, उसका होना बहुत जरूरी है। अब वो कंटेंट कहाँ से आएगा? ठीक है, आर्टिकल जिसको हम कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग जिसको हम कहते हैं, वो आर्टिकल कहाँ से आएंगे? वो आर्टिकल सर जी आपको लिखने पड़ेंगे। नहीं हसनैन, आप कॉपी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कॉपी कंटेंट जो है वो कभी भी आपका रैंक नहीं करता गूगल में। आपने यूनिक कंटेंट लिखना है, और यूनिक कंटेंट के लिए आपको
टाइम देना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल पर अपने टॉपिक से रिलेटेड, और कंटेंट को यूनिक बनाना होगा। जी बिल्कुल, सेल्स पेज पे कंटेंट मौजूद होता है हसनैन शब्बीर, लेकिन वो कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप वो सेम कंटेंट यूज करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और आपकी जो साइट है वो रैंक नहीं करेगी, और आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। जी उस्मान, स्टार्ट में देखिए हम जो है वो ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल काम होता है वो वेबसाइट पर ही होता है, लेकिन स्टार्ट में हम जो है वो एक फ्री ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉग स्पॉट पर, और ताकि उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जी कंटेंट किस तरीके से मैनेज किया जाता है और कंटेंट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है वेबसाइट पर। जी बिल्कुल, मैं आपको ब्लॉग से रिलेटेड भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्लॉग बनाना सीखेंगे। तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा होगा 30 को, ठीक है, 30 अगस्त। और अब आपके पास पूरा एक वीक है। अब उमाद देखें, कंटेंट की राइटिंग जो होती है उसके लिए टेक्निक्स नहीं होती, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो गूगल पे सर्च करेंगे, और जो सर्चिंग आपके सामने आएगी उसको रीड करेंगे, और उस रीड करके आप नया कंटेंट बनाएंगे। तो अब आपके पास देखें 6 दिन है, यानी कि पूरा वीक है। तो आपने कम से कम 2 आर्टिकल लिखने हैं 1000 वर्ड्स के, अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट आप फाइनल करने जा रहे हैं वो पहले आप मुझे फाइनल करके दें, और फिर मुझे उसके मुताबिक जो है अपना कंटेंट लिखवाएं, या लिखें, कोशिश करें कि खुद लिखें। वरना कंटेंट राइटर आपको मिल जाएंगे जो आपसे चार्ज करेंगे और आपको कंटेंट लिखकर दे देंगे, आर्टिकल लिखकर दे देंगे जो यूनिक होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये तमाम की तमाम वर्किंग खुद करें, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो भी पॉलिश हो रही हों। ठीक है, तो अब जो है आज के लेक्चर में आपके पास देखें कितने असाइनमेंट्स हो गए हैं। पहला जो असाइनमेंट है वो आपके पास है प्रोडक्ट फाइनल सिलेक्शन का। क्या आप कोई भी एक प्रोडक्ट फाइनल सिलेक्शन कर लें, ठीक है, और उसके उसके उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च करें, गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज करें। फ्री टूल है और बड़ा अच्छा टूल है, आप इसको बड़े बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। और कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से यूज करना है ये ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा आपका असाइनमेंट है वो है 2 आर्टिकल आपने लिखने हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि कम से कम 1000 वर्ड्स के होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो इंशाल्लाह ये जो आपके असाइनमेंट्स है मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, और आपने ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, और इस दफ़ा आपके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। फवाद 31 को जो है वो मंडे है। ठीक है, ठीक है, ओके जी, डन हो गया। 31 को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और 31 का मकसद 30 तक जो है आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, और 30 तक मुझे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट फाइनल करने जा रहे हैं उसका सेल पेज, उसका नाम, क्या आपने कौन सी प्रोडक्ट फाइनल की है, और उसके बाद आपने उसके मुताबिक जो कीवर्ड रिसर्च की है वो फाइनल शो करानी है, और जो है आपने फिर अपनी प्रोजेक्शन बनानी है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको फोरकास्ट बताई है कि जी आपने इनकम फोरकास्ट किस तरीके से बनानी है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आपने इसी फाइल को मैनेज करना है। और जो उसके बाद जो आपका असाइनमेंट है वो है आपके 2 आर्टिकल आपने लिखने हैं, और हर आर्टिकल 1000 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम। उमाद, आपने फिलहाल एक प्रोडक्ट फाइनल करनी है, सिर्फ एक प्रोडक्ट।
ठीक है, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं और फिर इंशाल्लाह हम जो है इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अगर हम हर साइड से एक लाइन कॉपी करके आर्टिकल बना सकते हैं उस्मान, कॉपी करने की आप देखें सोचें भी ना, क्योंकि जितने होशियार आप हैं ना, आपसे ज्यादा होशियार गूगल है। वो आपको पकड़ लेगा कि जी ये लाइन आपने कहाँ से कॉपी की है, ये लाइन आपने कहाँ से कॉपी की है। कोशिश करें, और बल्कि कोशिश नहीं, आपने यूनिक कंटेंट लिखना है। आपने गूगल सर्चिंग करनी है सिर्फ आइडियाज लेने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, और उस नॉलेज की बेस पर आपने यूनिक कंटेंट बनाना है। तो यकीन माने जब आप रिसर्च करेंगे ना तो आइडियाज आपके जहन में इतने आएंगे कि आप बोलेंगे सर 2 आर्टिकल तो कुछ नहीं, मैं आपको 10 आर्टिकल लिख कर दे सकता हूँ। जी बिल्कुल अब्दुल नाफे, आपने 2 आर्टिकल एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखने हैं। और अभी तो आपने 2 आर्टिकल लिखने हैं, अब ये आर्टिकल लिखते जाएंगे। जितने ज्यादा आर्टिकल आप लिख सकते हैं लिखें, लेकिन 2 आर्टिकल आपने मस्त लिखने हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एक काम और भी कर लें। ये आपका असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको आगे जाकर काम आएंगी कि आप जो है अपने 5 जीमेल और 5 याहू की आईडीज बना लें फेक नेम जनरेटर से। ठीक है, यानी कंट्री जो है वो आप बाहर का सिलेक्ट करेंगे, नाम भी जो है वो अंग्रेजों वाला ही सिलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल नाफे, मैं आपको वो टूल दे दूंगा जिससे आप यूनिकनेस चेक कर सकते हैं, यानी कि जो कंटेंट है वो कॉपीराइट के जमरे में ना आता हो। हसनैन ऑलरेडी है से क्या मुराद है आपकी? और उस्मान फोन नंबर किसका मांग रहे हैं सर जी? आपके अकाउंट ऑलरेडी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 5 जीमेल के और 5 याहू के। नाफे देखें, जीमेल और याहू ये दोनों फोन वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो 5 एक सिम पर आप जो है वो आई थिंक 3 अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, कंट्री आप बाहर का रखेंगे, फोन नंबर आप पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल उस्मान, इंग्लिश नेम होने चाहिए, यानी अंग्रेजों वाली आईडी बनानी है आपने। जी हसनैन, आप ये ग्रुप में जो है दोस्तों को गाइड कीजिएगा कि ये फोन नंबर किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं। और जिसको फोन वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो वो हसनैन शब्बीर से रब्ता कर सकते हैं। जी फवाद, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। फवाद, आपका माइक ऑन है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था कि जो आर्टिकल हमने अपने ब्लॉग में लिखने हैं, जैसा डायबिटिक्स आपने बताया, अब उसमें वो प्रोडक्ट डिस्कस होनी चाहिए या फिर हमने एक जनरल आर्टिकल लिखा डायबिटिक्स पे कि हाउ पेशेंट ऑफ अ डायबिटिक कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, इस तरह एक जनरल सा आर्टिकल यूं लिख लें या प्रोडक्ट बकायदा यूज होनी चाहिए उसके अंदर? जी बिल्कुल, देखें आपने जो है अपने जो आपने प्रोडक्ट फाइनल की है ना, आपने उसका इंट्रोडक्शन लेकर चलना है। ठीक है, उसके फिर ओके, बेनिफिट्स बनाने हैं, और ठीक फिर है ठीक है। और फिर एंड में जाकर आपने जो है ना, जैसे एक एक होता है ना कि पहले आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को क्रिएट करना है। ठीक है, हाँ, फिर आपने ये उसको चलिए बताना है कि जी ये प्रॉब्लम इस तरीके से हल होती है। फिर आपने बताना है कि जी ये हमारे पास हल मौजूद है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे उसके सेल्स पेज पे उन्होंने एक्सप्रेस किए होते हैं अपने प्रोडक्ट। एग्जैक्टली यही होता है। क्योंकि देखिए आपके पास जो विजिटर आ रहा है ना, वो पहले देखेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसको उस चीज से, क्योंकि गूगल में देखो वो आपके पास आया गूगल सर्चिंग से रिलेटेड। ठीक है, वो ठीक गूगल है। में टाइप कर रहा था अपने मसले को। जब उसने अपना मसला गूगल में लिखा तो गूगल ने आपकी साइड उसको हल के तौर पर दी कि जी ये वो साइड है जहां आपकी इस प्रॉब्लम का हल मौजूद है। अब वो वहां से आया आपके ब्लॉग पर। ठीक है, अब वहां उसने देखा कि वाकई मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इसने डिफाइन की है अपने ब्लॉग में।
फिर वो इंटरेस्ट के साथ आगे जाएगा। अब उसको नजर आएगा अपनी प्रॉब्लम का हल। ठीक है, अब जब उसको अपनी प्रॉब्लम का हल नजर आएगा तो वहां पर आपने कॉल टू एक्शन रखना है कि जी ये हल है, आप इस प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, जैसे ही वो उसको बाय करने जाएगा वो सेल्स पेज पे चला जाएगा, जहां मजीद उसको अट्रैक्टिव चीजें मिल रही होंगी। सही सही, हमने भी मतलब सेल्स पेज की तरह एक आर्टिकल लिखना है 1000 वर्ड्स का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। फिर हम जब उसको आर्टिकल को पोस्ट करने जाएंगे ना अपने ब्लॉग पर, तो हम वहां पर उसकी मोनेटाइजिंग करेंगे कि किस तरीके से, कहाँ तस्वीर आनी चाहिए, कहाँ वीडियो आनी चाहिए, कहाँ कॉल टू एक्शन आना चाहिए। तमाम की तमाम जो सेटिंग है ये हम पोस्टिंग के मरहले में जाकर करेंगे कि ब्लॉग पे जब हम अपना आर्टिकल पोस्ट करेंगे। तो चले, ठीक है ठीक है। ठीक है बहुत जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल? अच्छा, इस सारे काम में आप लोग वॉरियर फोरम को ना भूल जाइएगा। वॉरियर फोरम पर अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखिएगा। डेली बेसिस पर आप अपने वॉरियर फोरम के अकाउंट को ओपन करें और वहां पर अपनी शेयरिंग करें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें आगे जाकर बहुत काम आएंगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो कि जब हम वो टाइम आए वॉरियर फोरम को यूज करने का और मुझे पता लग रहा हो कि जी आपके अकाउंट एक्टिव ही नहीं है। उस्मान अमजद, आपने वॉरियर फोरम पर देखें एक्टिविटी इस तरह करनी है कि आप अभी वॉरियर फोरम को ज्वाइन किया हुआ है, अभी आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप कोई थ्रेड ओपन कर सकें। तो आपने क्या करना है, जो उसके डिफरेंट फोरम्स हैं उनको जाके विजिट करना है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आपने उसके रिप्लाई में उसे थैंक यू कर देना है। और यानी कि जो नॉलेज आप ले रहे हैं तो उसको आपने अप्रिशिएट करना है, और अगर कोई सवाल पूछा गया है तो आपने उसको रिप्लाई करना है, यानी कि उसकी हेल्प करनी है। तो जब ये दोनों काम करेंगे आपकी पोस्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह देखिए आप फेसबुक पे काम करते हैं ना, फेसबुक पे आप क्या करते हैं, या तो आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं या लोगों के मसले हल कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, यही काम आपने वॉरियर फोरम पे करना है। लेकिन वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, फेसबुक जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर तो जो है आप गपशप भी लगा रहे होते हैं, लोगों के साथ जो है हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। लेकिन वॉरियर फोरम पे तमाम के तमाम जो मामला हैं वो सेंसिटिव होते हैं, सीरियस होते हैं। तो वहां पर जाकर आपने गपशप नहीं लगानी, या तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है या लोगों की नॉलेज को बढ़ाना है, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है जी, गुड हो गया। चलें जी। ओके, और कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? अच्छा, दूसरी चीज, आपने वेबिनार को जो है रिकॉर्डिंग को वॉच करना है, और अ, आप देखें 30+ स्टूडेंट्स हैं, और मैंने आपको जो लिंक दे रहा हूँ वो अपने यूट्यूब चैनल का दे रहा हूँ। आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर जब वीडियो वॉच करते हैं तो अपना कमेंट लाजमी किया करें कि आपने उस वीडियो से क्या क्या लर्निंग की है। ठीक है, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश किया करें कि उस वीडियो के बाद, वॉच करने के बाद, अपनी जो कमेंट्स हैं वो लाजमी दिया करें। ठीक है, तो पुराने जितने वीडियोस हैं आप उन पर भी अपने कमेंट्स करें कि जी आपने उन वीडियो से क्या सीखा। जी उस्मान, क्या शेयरिंग की है बताएं ज़रा। अपने ग्रुप की मैं समझा नहीं उस्मान, आप सवाल को थोड़ा सा क्लियर करें, मुझे समझ नहीं आई।